हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजेडी पर। और दोस्तों आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का अपना अगला टॉपिक करेंगे स्टार्ट। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा चैप्टर नंबर हमारा 9 है बुक में, जो है आप लोगों का क्षेत्रफल। हम पढ़ेंगे आज क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना तथा इकाई। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर हम आज अपना करेंगे। और दोस्तों इसके अंदर आज की सिर्फ क्लास के अंदर मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूले लिखवाऊंगा, क्योंकि ये आपका टॉपिक ऐसा है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के अंदर जहाँ से आप लोगों का कम से कम मैं बताऊँ मिनिमम 2 नंबर का तो आपका है ही, 2 से 3 नंबर का, मैक्सिमम आप लोगों का 4 से 5 नंबर का इस टॉपिक के अंदर से सवाल आ सकता है और आएगा। और क्वेश्चन तो कन्फर्म है यहाँ से आप लोगों का बनेगा। क्वेश्चन आप लोग तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप लोग इसमें सही फॉर्मूला चुन पाओगे कि हाँ इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लग रहा है, और उसके हिसाब से आप लोग इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो लंबा टॉपिक है काफ़ी, हो सकता है 4, 5, 6 वीडियो जितनी भी बने इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर फॉर्मूले से रिलेटेड 1-1, 2-2 वीडियोज़ दूँ, मतलब क्वेश्चन, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो मैं इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, और ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जो चीज़ें बताई जाएँ उस हिसाब से समझ के आप लोग इस चीज़ को करिएगा। ठीक है, वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर भी अवेलेबल ये होगी, और जो साथी कोर्स लेना चाहता है वो कोर्स भी खरीद सकता है। लगभग हमने इसके अंदर हमारा ये 9 चैप्टर है, यानी कि हम अपना आज 7वां चैप्टर जो है वो करने जा रहे हैं। ठीक है, 6 चैप्टर हम अपने कर चुके हैं, 7वां चैप्टर हम ये अपना कर रहे हैं। ठीक है, और 4th सेमेस्टर में दोस्तों हमारे जो 4th सेमेस्टर है उसके हमारे 8 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। ठीक है, और हमारा जो आपका क्या रहा, आप इसके बाद आप लोगों का रहेगा 3rd सेमेस्टर, तो उसमें हमारे 4 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो जिसको भी कोर्स लेना है वो ऐप को इंस्टॉल कर लेना, और वहाँ से आप लोग जो है वो कोर्स परचेज़ कर सकते हो, और उसके बाद अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अब आप लोगों के एग्ज़ाम आने वाले हैं कुछ समय बाद। ठीक है, लगभग 1.5 से 2 महीने में आप लोगों के एग्ज़ाम आ जाएंगे। जैसा कि सचिव सर ने कहा है वो मैं आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा, उसमें आप लोग देख लेना। आप लोगों के देखने से पहले ही वो वीडियो वैसे आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी को जो है वो शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए फॉर्मूले लिखने शुरू करूँगा, और एक एक करके आप लोग उन फॉर्मूले को नोट कीजिएगा, और उनको फिर आप लोगों को क्या करना है, याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन आज की वीडियो में नहीं करेंगे, सिर्फ फॉर्मूले लिखेंगे और उन्हें याद करना है। और वीडियो को 4 बार देखना, 5 बार देखना, 12 बार देखना, पर फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, क्योंकि एक गड़बड़ की वजह से सारा काम आपका ख़राब हो जाएगा। पहला फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज आप लोगों को पता है, ट्राइंगल, उसका क्षेत्रफल कैसे होता है? तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम करेंगे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये है पहला फॉर्मूला आप लोगों का त्रिभुज का क्षेत्रफल। दूसरा है आप लोगों का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है आप लोगों का? √3/4, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में आप लोगों का आ जाएगा भुजा की घात आप लोगों की 2। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी मुझे नहीं लगता होगी, साफ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। राइटिंग का थोड़ा सा अगर इशू लगेगा तो वो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना। और साथ साथ इन क्वेश्चंस के फॉर्मूलेस की पीडीएफ में ऐप पे वीडियो के साथ ही लगा दूंगा। आप लोग वीडियो जैसे ओपन करोगे उसके साथ में ही आप लोगों को नोट्स का सेक्शन आएगा, वहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ लिए मिल जाएगी।
विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, इसको आप हीरोन्स फार्मूला भी कह देते हो। ठीक है, जो बच्चा सीबीएसई से पढ़ा होगा उसको पता होगा, इसको आप हीरोन्स फार्मूला भी कह देते हो। और सीबीएसई से मतलब कुछ नहीं है, यूपी बोर्ड में भी ये मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला ये होता है आप लोगों का। और इसमें एक चीज़ और है, इस फार्मूले को जब हम लगाते हैं तो इसे लगाने से पहले अब आप लोगों को इसमें दिखाई दे रहा होगा एस, कि हम ये एस क्या है हमारे पास, एस कैसे निकालेंगे। एस हमारा क्या होता है, एस बराबर 1/2 और ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों साइड ट्राइंगल की उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा s निकल जाएगा, और उस s निकाल करके हम उसको यहाँ अप्लाई कर देंगे, और इस तरीके से हमारा ये फार्मूला पूरा होता है। ठीक है, अगला है आयत का क्षेत्रफल, यानी कि आप लोगों का रेक्टेंगल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत यानी कि रेक्टेंगल, भाई रेक्टेंगल की दोनों साइडें आप लोगों की बराबर होती है ना, आमने सामने की साइडें बराबर होती है, तो इसलिए लंबाई गुणा ऊंचाई इसका फॉर्मूला हो जाएगा। पांचवा है आप लोगों का आयत का विकर्ण। अब आयत का विकर्ण सवाल बहुत बनता है यहाँ से भी, तो ये हो जाएगा आपका लंबाई की घात 2 प्लस चौड़ाई, ये आप लोगों का फॉर्मूला इसका हो जाएगा। छठा है वर्ग का यानी कि स्क्वायर का क्षेत्रफल। स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोगों का, भुजा की घात 2। ठीक है, सातवां वर्ग का परिमाप, ये है आप लोगों का 4a। ठीक है, 4a यानी कि इसकी चारों साइड और a जो साइड है इसकी उसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 4 से। आठवां है आप लोगों का समानांतर चतुर्भुज और इसका क्षेत्रफल, इसका हो जाएगा आप लोगों का आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 9। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 1/2 गुणा दोनों विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ आई। अगला लिखते हैं हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, सभी ये क्षेत्रफल वाले हैं 1/2 और इसका है समानांतर भुजा का योग गुणा
उनके बीच की दूरी, यानी कि आप इसकी मान लो, अब इसकी ऊंचाई मान लो, या दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, ये आप लोगों का एक हिस्सा पूरा हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये विजिबल होगा। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा आप लोगों का ये गायब हो रहा है। चलिए इसको सेट कर देते हैं। चलिए बस अब सही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान से आप लोग इसको नोट करिएगा। कुछ फॉर्मूले और हैं, याद आपको सारे ही करने हैं ये। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है दोस्तों? 2 पाई गुणा त्रिज्या। ठीक है, 2 पाई गुणा त्रिज्या यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा, और या फिर पाई गुणा व्यास। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का 12। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हम क्या देखते हैं? बहुभुजा का क्षेत्रफल बराबर 1/2 r गुणा वृत्त की परिधि। ठीक है, ये आप लोगों का ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है घनाभ का आयतन। ये सारे फॉर्मूले दोस्तों इसीलिए इसमें कराए गए हैं, और मैं इसीलिए इसकी अलग से वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले अब आगे के सभी चैप्टरों में काम आएगा। ठीक है, आगे के जो भी चैप्टर हम करेंगे अपने, उसके अंदर ये सभी फॉर्मूले जो हैं वो आप लोगों के लगेंगे। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना इन सबको, ताकि आगे आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी समस्या परेशानी जो है वो ना आए। ठीक है, घनाभ का आयतन तो ये होता है आप लोगों का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई इसका होता है। और इसके अलावा घन का आयतन, घन का आयतन दोस्तों क्या होता है आप लोगों का? भुजा की घात 3। ठीक है, इसके बाद बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है दोस्तों आप लोगों का पाई r स्क्वायर h। ठीक है, पाई r स्क्वायर h। अगला है बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ ये है आप लोगों का 2 पाई r स्क्वायर h। नहीं, स्क्वायर नहीं लगेगा, 2 पाई r h। ठीक है, 17 बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ये है आप लोगों का 2 पाई r h प्लस r। ठीक है, और लिखते हैं कुछ, मैं इसमें छुड़वा रहा हूँ अभी बीच में से, वो आप PDF में देखना, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा वो ज़रूरी है ज़्यादा। जो ज़रूरी है हम उन्हीं को करेंगे। शंकु का आयतन। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि इतने सारे फॉर्मूले हैं ये याद कैसे होंगे? तो देखो, याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है
आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है, याद करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि क्वेश्चन करने शुरू करो, प्रैक्टिस करो उन पे। जहाँ जहाँ सवाल आप लोग करने शुरू कर दोगे वहाँ आप लोगों को रट जाएंगे, आप लोग क्वेश्चन देखते ही तुरंत आंसर निकालोगे इसका। ठीक है, या फिर हम इसमें एक चीज़ और लिख सकते हैं, 1/3 पाई r स्क्वायर h। उन्नीस शंकु का वक्र पृष्ठ, इसको हम लिखेंगे 1/2 गुणा आधार की परिधि गुणा तिरछी ऊंचाई। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1/2 गुणा 2 पाई r गुणा l। ठीक है, चलिए ये आप लोगों के दोस्तों कुछ फॉर्मूले हो गए। एक यहाँ पे लास्ट हम लिखते हैं, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई r l प्लस r वर्ग इकाई। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले दोस्तों आप लोगों के लिए हैं, आप लोग इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, और बहुत ही ज़्यादा आराम से आप लोग इनको लिख सकते हो। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ जो रह गए हैं, एक आधा रहा है, ज़्यादा नहीं है, वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। ठीक है, या फिर इसके साथ साथ PDF जो लगेगी, PDF में आप लोगों को वो मिल जाएंगे। ठीक है, मिलता हूँ आपसे, चलिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।